इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि सर्पगंधा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस सर्पगंधा एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस सर्पगंधा द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस संपूर्ण जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस सर्पगंधा द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग सर्पगंधा के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत सर्पगंधा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे सर्पगंधा, नकुलेष्टा, चंद्रसूरा, रक्तपत्रिका, सुगंधा कहा जाता है। हिंदी में सर्पगंधा, छोटा चांद, हड़कई चांद, नकली कंद, इसरोल कहा जाता है। इसके अलावा बनारस में धनमरवा, दरभंगा में पूलक, बंगाली में चंद्र, छोटा चांद, मराठी में माहेश्वरी, चंदमरवा, हेड़की, छोटा चांद, बंबई में चंदमरवा, गुजराती में सर्पगंधा, पश्चिम घाट में अड़कई, ओडिया में पताल गरुड़, तेलुगु में दुम्प रासना, पतालगंदी, तमिल में चौवन मिलबोरी, मलयालम में चूवन विलपूरी, तालुन्नी, कन्नड़ में चंद्रिके, गरुड़ पाताल, शिवनाभि और अंत में लैटिन में रुवोल्फिया सरपेंटिना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंत में सर्पगंधा की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि अपोसिनेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि सर्पगंधा के बहुवर्ष आयुष्युक्त 4000 फीट तक की ऊंचाई पर असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में खेती की जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार सर्पगंधा का पौधा छोटे आकार का झाड़ी नुमा पौधा होता है, जो कि 4000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में भारत के असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल नामक प्रदेश आते हैं। सर्पगंधा का यह शुभ कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि क्षुप की प्रत्येक पर्विकाओं पर 3 से 4 की संख्या में चक्र के रूप में लगते हैं। ये पत्र अंडाकार, लंबे, चमकीले हरे रंग के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार सर्पगंधा के पत्ते प्रत्येक शाखा पर 3 से 4 की संख्या में चक्र के रूप में लगते हैं। सर्पगंधा के यह पत्र अंडाकार और लंबे होते हैं, जो कि चमकीले हरे रंग के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गुलाबी सफेद रंग के गुच्छों में लगते हैं। तो इस प्रकार से सर्पगंधा के फूल गुलाबी व सफेद रंग के होते हैं, जो कि गुच्छों के रूप में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है नीलाभ रक्तवर्णीय गोल होते हैं। तो इस प्रकार से सर्पगंधा के फल नीले रंग की आभा वाले, रक्तवर्णी अर्थात लहू के समान रंग वाले होते हैं, जो कि गोल आकृति के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा की मूल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंबी भूरे रंग की पिष्ट युक्त होती है, जो औषधि प्रयोग में ली जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार सर्पगंधा की मूल अर्थात जड़ लंबी और भूरे रंग की होती है। सर्पगंधा की इसी जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है राल, स्टार्च, गोंद, लवण के साथ साथ सर्पासेल, सरपेंटिना,
रिवोल्फिन आदि तत्व मिलते हैं। तो इन सभी रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में सर्पगंधा से औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में सर्पगंधा के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में लिखा गया है। तो सर्पगंधा के गुण धर्म की व्याख्या के अनुसार सर्पगंधा रस में तिक्त, गुण में रूक्ष, वीर्य में उष्ण, विपाक में कटु और प्रभाव में निद्रा जनन होता है, जिसमें निद्रा जनन का अर्थ निद्रा को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसकी मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि सर्पगंधा की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार सर्पगंधा की मात्रा 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक लिखी गई है। यह मात्रा एक सामान्य वयस्क के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग सर्पगंधा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन औषधियों के नाम लिखे हैं जिनको बनाने के लिए सर्पगंधा का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इन सर्पगंधा से बनने वाली औषधियों में सर्पगंधा घनवटी, सर्पगंधा चूर्ण का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि सर्पगंधा का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।